संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं जावेद। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में ये एक और तस्वीर। जावेद, जावेद आवाज मिल रही है आपको? जावेद तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। जवान जो बीएसएफ जवान है उसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ही ये बड़ा अपडेट सामने आया है। पाकिस्तानी सेना ने पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ जवान को पकड़ा है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय जवान को पकड़ा और आंखों पर पट्टी बांधी है। जावेद, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे थे, ये एक और तस्वीर सामने आ गई। जी, भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ के एक जवान को जो कि गलती से जीरो लाइन क्रॉस कर गया था उसे हिरासत में लिया। हालांकि पाकिस्तान रेंजर्स और बीएसएफ के जो सीनियर अधिकारी उनके बीच जो फ्लैग मार्च के जरिए जो एक मीटिंग होती है, फ्लैग मीटिंग, वो की जा रही है और बीएसएफ के सूत्रों का कहना है कि जल्द उस जो बीएसएफ का जो जवान उसे रिहा कर लिया जाएगा। ये पूरा मामला बॉर्डर एरिया का फिरोजपुर के पास का है, जब जो पेट्रोलिंग के दौरान जो ये बीएसएफ का जो जवान है ये गलती से जो है जीरो लाइन क्रॉस कर गया था, जिस दौरान पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ के इस जवान को पकड़ा है। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो एक बड़ा तनाव, इस बीच में एक बड़ी खबर है। लेकिन जानकारी यही है बीएसएफ सूत्रों के हवाले से, जो टॉप अधिकारी उनका कहना है कि जो पाकिस्तान रेंजर्स हैं उनके अधिकारी, उनसे इस वक्त बातचीत लगातार जारी है और जो बीएसएफ के जो इस जवान है इसको रिहा करने के लिए जो है पूरी कोशिश की जा रही है। यानी ऑफिशियल्स आपस में बात कर रहे हैं। आपने कहा कि मीटिंग चल रही है, गलती से ये जवान लाइन क्रॉस कर गया और फिर उसके बाद में पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया। लेकिन हो सकता है कि ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आती रही हों, लेकिन इस टाइम पर यह खबर बड़ी हो जाती है जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। जावेद जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 बेकसूर लोगों की जान गई, उस वहीं दूसरी तरफ पंजाब के फिरोजपुर के बॉर्डर के पास जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पे बीएसएफ का जो जवान है जो गलती से जीरो लाइन क्रॉस करेगी। क्योंकि जीरो लाइन का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से भी कई बार अगर ऐसी गलती होती है तो एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें उन्हें उस जवान को छोड़ना पड़ता है। और जिस तरीके से बीएसएफ के टॉप सोर्सेज के हवाले से खबर है, वो बता रहे हैं कि जो फ्लैग एक मीटिंग की जा रही है पाकिस्तान रेंजर्स के अधिकारियों के साथ और बीएसएफ के जो सीनियर अधिकारी है उनके बीच लगातार बात चल रही है और जल्द बीएसएफ के उस जवान को रिहा करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि लगातार जो बीएसएफ के सोर्स का कहना है, जो उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि जीरो लाइन गलती से क्रॉस कर जाने के कारण, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पे लगातार बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स अपने अपने जो एरिया होता है जीरो लाइन के अंदर, वहाँ पर वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं बॉर्डर एरिया पे। और ये आमतौर पर ऐसा होता है, कई बार बॉर्डर एरिया ऐसा होता है कि कई बार जो जवान होते हैं दोनों देश के, वो गलती से लाइन क्रॉस कर जाते हैं। तो ऐसे में एक कहीं ना कहीं दोनों कंट्रियों के बीच एक संधि है कि इस तरीके की अगर कहीं गलती से भी हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर एक बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है और ऐसे में आमतौर पर पेट्रोलिंग के दौरान ऐसा हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बीएसएफ के इस जवान से जो गलती हुई जिसने जीरो लाइन क्रॉस किया। और आप रहिए मेरे साथ में, मेरे सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। और जैसा आपने कहा कि अक्सर ऐसा हो जाया करता है पेट्रोलिंग के वक्त में कि जीरो लाइन जवान क्रॉस कर जाए और यह आपस में बातचीत के जरिए सुलझाया जाता है और अब रिहाई को लेकर भी कोशिश जारी। राकेश, लेकिन ये खबर इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान खींच रही है क्योंकि यहाँ पहलगाम अटैक को लेकर हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की साजिशों की हम बात कर रहे हैं और उधर जवान को पकड़ लिया गया। देखिए रचना, ये बड़ी खबर और फिरोजपुर से, और जिस तरह से जो बीएसएफ के टॉप सोर्सेज ने हमें बताया है कि बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच जो है फ्लैग मीटिंग इस मसले को लेकर चल रही है, क्योंकि गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था बीएसएफ जवान। और जैसा कि आप जानती हैं कि अभी जो है वहाँ गेहूं कटाई का सीजन है और ऐसी स्थिति में हर एक किसान के साथ जो है बीएसएफ के जवान जाते हैं और ऐसी स्थिति में उसने जीरो लाइन को क्रॉस कर गया और उसके बाद जो है पाक रेंजर्स ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसे लगातार जो पाक रेंजर्स हैं पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच जो है फ्लैग मीटिंग जारी है। फ्लैग मीटिंग जारी है ऑफिशियल्स के बीच में और जब भी कोई नतीजा निकलकर सामने आएगा अपडेट पर नजर इंडिया न्यूज लगातार बनाए हुए है। राकेश कुमार सिंह, जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए, इस खबर को लेकर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वापस से अपनी खबर पर आते हैं।
जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जो परिवार उजड़ गए, अब उन परिवारों की तरफ से ही नहीं बल्कि भारत की तरफ से, भारत के लोगों की तरफ से मांग हो रही है कि इसका माकूल जवाब दिया जाए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत दे भी दिए। कल आर्मी चीफ भी पहलगाम पहुंच रहे हैं। लेकिन मेजर जनरल कोचर, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे, आतंकी हमले अगर गौर करें, हम याद करें तो इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ था। क्यों? देखिए, क्यों नहीं हुआ था? नहीं, क्यों अब हुआ है, मेरा सवाल ये। क्यों इसलिए हुआ है क्योंकि आज पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो है जनरल मुनीर। वो एक जिहादी सोच का जनरल है और वो चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव और बढ़े। जिस प्रकार से आपने उसकी स्पीच सुनी, आप इशारा कर रहे हैं वो 6 दिन पहले वाली स्पीच जिसमें बताया था भारत पाकिस्तान का बटवारा क्यों हुआ, हिंदू हमसे अलग क्यों है, यानी कि जहर वहीं पर बोया गया। बिल्कुल वहीं पे बोया गया। और आप एक आर्मी चीफ की सोच समझ सकते हैं। उसकी सोच एक आर्मी चीफ की होनी चाहिए जब वो स्पीच देता है कि उसने अपनी फौज को कैसे मजबूत कर रहा है, बलूचिस्तान की चुनौती को वो जो कैसे फेस कर रहा है, खैबर पख्तूनवा में तहरीके तालिबान को जो है कैसे वो काबू करने की कोशिश कर रहा है। बट ये इन बातों का तो जिक्र ही नहीं है। वो एक उसको ऑब्सेशन में जिसको बोलता हूं कि उसका ऑब्सेशन है कश्मीर, और वो कश्मीर को जगलर वेन बोलता है। जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है तो जगलर वेन कैसे हो सकता है? दूसरा, वो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जहर डालने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा, अगर आप जनरल मुनीर का आर्मी का रिकॉर्ड भी देखें, आप अगर उसको फॉलो कर रहे हैं कि वो कैप्टन से लेके जनरल जो उसकी जर्नी है, जितने भी कोर कमांडर्स थे वो नहीं चाहते थे कि जनरल मुनीर चीफ बने। जनरल बाजवा भी नहीं चाहता था कि जनरल मुनीर चीफ बने। और ये पूरी सियासत का खेल है। और आज आपने देखा, आपने पिछले महीने देखा कि पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स थे, जूनियर ऑफिसर्स, कर्नल एंड बिलो, वो बगावत कर रहे थे जनरल मुनीर की लीडरशिप को लेके कि वो नहीं चाहते थे कि जनरल मुनीर चीफ कंटिन्यू करे। वो बिकॉज वो जिस टाइप के डिसीजंस लेते हैं और जिस टाइप का वो जो ये उनका नाम जनरल मुनीर नहीं होना चाहिए, मौलवी मुनीर होना चाहिए। और इसीलिए जो ये तनाव है, देखिए ये जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ है इसको ऑर्डर्स रावलपिंडी से सीधा इसको मिले और इसीलिए हम इसका नतीजा अभी देख रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान